स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कन्फ्यूज मदर में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 4th मंथ के बारे में। 4th मंथ में हमारे जो है 13, 14, 15, 16 वीक्स कंप्लीट होते हैं। जैसे हमारा 4th मंथ कंप्लीट होता है, हमारे 16 वीक्स भी हमारी प्रेगनेंसी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेबी की, हमारे बेबी के ऑर्गन्स के बारे में, उसकी मूवमेंट्स के बारे में, उसकी इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है, उसका वेट कितना बड़ा है, उसकी हाइट कितनी बड़ी है। सबसे पहले बात करेंगे उसकी हाइट। उसकी हाइट जो है 3rd मंथ में 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन अब जो 12 सेंटीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर तक की हो जाती है। अब बात करते हैं हम उसका वेट। बेबी का वेट 3rd मंथ में जो है 25 to 30 ग्राम का होता है, लेकिन इस मंथ में बेबी का वेट गेन हो जाता है, 100 तक हो जाता है। कईयों का 90 भी रहता है। 90 to 100 ग्राम बेबी का वेट बढ़ता है। बेबी के ऑर्गन्स, सबसे पहले बात करते हैं हेड। रिगार्डिंग टू हेड जो है बेबी का अब थोड़ा स्टिल, मतलब कि स्टिल रहना, स्ट्रेट रहता है थोड़ा। पहले जो है तो इस तरह रहता है 3rd मंथ तक, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है। फिर बात करते हैं उसके माउथ की स्किन जो 3rd मंथ में हल्की फुल्की स्टार्ट होती है, लेकिन 4th मंथ तक आते आते बेबी अच्छे से सकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो आगे चल के उसके फीड करने में सहायता करती है। बेबी के ईयर्स, नोज, आईज जो अपनी जगह पे सही स्थान पे आ जाती है। जो थोड़ी पहले टेढ़ी मेढ़ी होती है वो अब अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। उसका जो हेड है वो अभी स्ट्रेट रहता है थोड़ा, क्योंकि उसकी जो बैक मसल्स हैं वो स्ट्रोंग हो जाती हैं। बैक मसल्स जैसे नेक के पीछे से ये वाली चीजें उसकी स्ट्रोंग हो जाती है, जिससे वो अपना हेड को स्ट्रेट रख पाता है। फिर बात करते हैं बेबी के फिंगर्स, बाजू, लेग्स वगैरह जो है वो धीरे धीरे हल्का फुल्का मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। बेबी के शरीर पे जो एक स्किन आ जाती है, लेकिन बेबी इस टाइम पे जो है हमारी बेबी की जो स्किन है वो भी डेवलप हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे स्किन के अंदर का जो फैट होता है वो बिल्कुल ही नहीं होता। अभी आगे 5th 6th मंथ में जाके वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। जो स्किन होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल पतली स्किन होती है इस टाइम पे। और जो हेयर्स वगैरह होते हैं, हेयर स्किन होती है वो भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। के बारे में बेबी इस टाइम पे क्या क्या मूवमेंट करता है, जैसे ही जो बेबी की माँ फील करती है, इस टाइम पे बेबी वो फील करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे बेबी की सुनने की कैपेसिटी बढ़ जाती है थोड़े लेवल तक। बेबी सैड, अगर माँ सैड होती है तो बेबी को भी सैडनेस फील होती है। अगर माँ हैप्पी रहती है तो बेबी भी स्माइल करता है। अगर माँ सॉन्ग्स वगैरह सुन रही है, डांसिंग वगैरह का एंजॉय कर रही है, तो उन चीज़ों का एंजॉय करना भी बेबी स्टार्ट कर देता है। बेबी स्माइलिंग भी करता है, लाफिंग करता है, एक्सप्रेशन सैडनेस भी बेबी में आ जाती है। उसके फेस एक्सप्रेशन हमें महसूस होने लग जाते हैं। लेकिन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको शायद अभी 4th मंथ में नहीं फील होता अपना बेबी, लेकिन जिनकी 2nd या 3rd प्रेगनेंसी है उनको अपने बेबी के फील होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं माँ के बारे में। 4th मंथ में एक लेडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसे अब क्या फील होता है, इसको लेके हम बात करेंगे। अब 4th मंथ तक आते आते जो है माँ को भी अपने बच्चे की मूवमेंट जो है फील होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है शायद उनकी नहीं होती इस मंथ में, लेकिन जिनकी 3rd और 2nd प्रेगनेंसी है उनको अपने बच्चे की मूवमेंट फील होने लग जाती हैं। जो पहले नोज़ वोमिटिंग वगैरह होती थी 3rd मंथ तक, वो भी धीरे धीरे तक अब कम होने लग जाती है। लेकिन कईयों में क्या होता है, ये 9th मंथ तक रेगुलर चलती है। ये मत समझिएगा कि हमें अभी तक क्यों हो रही है, ये परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कईयों की बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है 4th मंथ तक, लेकिन कईयों में क्या 9th मंथ तक चलते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरे को 9th मंथ तक वोमिटिंग हुई है। तो इसको लेकर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल होता ही है प्रेगनेंसी के दौरान लेडी में।
स्वेलिंग आ जाती है, हाथ पैरों पे क्या है थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग दिखाई देती है, लेकिन जब वैसे हमें फील नहीं होता, जैसे हम चप्पल्स वगैरह डालते हैं, अपने फुटवियर डालते हैं, हमें वो टाइट फील होती है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें रात को ऑयली मसाज हमें अपने हाथ पैरों की करनी है। अपने पैरों के नीचे पिल्लो रख के हमें सोना चाहिए। इससे क्या होता है, स्वेलिंग थोड़ी कम हो जाती है। जो पहले हमें थोड़ी वीकनेस फील होती थी 3rd मंथ तक, अब वो हमारी धीरे धीरे खत्म बिल्कुल कम होती चली जाती है। 4th मंथ के लास्ट तक बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। अब हमें इतनी वीकनेस फील नहीं होगी, क्योंकि हमारी भूख बढ़ पाएंगे तो अच्छा बेबी हमारा होगा। हमारी भूख बढ़ जाती है। पहले जो हमें अच्छा खाने को नहीं लगता था, अब हमें धीरे धीरे सब सारी चीजें नॉर्मल लगने लग जाती है। अब हम अच्छे से खा सकते हैं। वाटर कोकोनट जो होता है, वो कोकोनट वाटर जो होता है, इसलिए हम इस मंथ में हमें पीना चाहिए। वो हमारे और हमारे बेबी के लिए फायदेमंद होता है। रात को हमें अपनी ऑयली पैरों की मसाज करनी चाहिए। ये टिप्स आपके लिए जो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू गाइस।